इतिहास में हम 9 पाषाण काल पढ़ेंगे। जैसे मैं बताया था कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और 9 पाषाण काल था। पूरा पाषाण काल में हमारी आग की खोज की गई थी। मध्य पाषाण काल में हमारे शिकार, मछली पकड़ना आदि के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद आता है 9 पाषाण काल में। 9 पाषाण काल में हमें कृषि के साक्ष्य मिले और उसमें पहिए का आविष्कार हुआ। जैसे हम केवल पढ़े कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो ये 9 पाषाण काल में हुआ है कि पहिए का आविष्कार हुआ है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कृषि एवं पहिए। 9 पाषाण काल में हमारे कृषि और पहिए का आविष्कार हुआ है। अब क्या हुआ, हमारे इतिहासकारों ने देखा कि इसमें धीरे धीरे मानव जो हमारा वो डेवलप करता जा रहा है धीरे धीरे। इससे पहले हमारा कुछ और था, अब धीरे धीरे वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहा है। अब इस 9 पाषाण काल में कुछ स्थल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इन स्थलों के बारे में पूछा भी गया है। जिससे इस स्थल में मैं बात करूं बुरजोम, मेहरगढ़, महदाहा, कोल्डियावा, संगनकलू, चौपानी मांडो और चिरांद। ये सब हमारे 9 पाषाण काल के स्थलों के नाम हैं। इस स्थल में आप देखेंगे मादहा। मादहा आपको मध्य पाषाण काल में मिलेगा और 9 पाषाण काल में भी मिलेगा। ये स्थल है, ऐसा थोड़ा है कि जो पुराने हमारे दादाजी रहते थे उस घर में हम नहीं रहते हैं, भी तो रहते हैं, लेकिन हमारा काल अलग हो गया। इसीलिए जो हमारा मादहा है ये 9 पाषाण काल में भी आता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बुरजोम की। जो बुरजोम हमारा कश्मीर में पड़ता है और यहाँ पे बुरजोम में एक सबसे बड़ा गर्तावास है। गर्तावास का मतलब होता है गड्ढा घर, यानी सबसे गहरा। यहाँ पे जो हमारा 9 पाषाण काल का सबसे गहरा स्थल है वो हमारा कहाँ पे है, बुरजहोम में है। यानी उस काल में सबसे गहरा स्थल यही हुआ करता था, गर्तावास वहां मिला है और ये बुरजहोम है। इसमें एक चीज और मिला हुआ है, कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला हुआ है। जैसे जब भी हमारी इस काल में यहाँ पे खुदाई हुई तो वहां पे देखा गया कि जो मालिक के साथ एक कुत्ते का भी दफनाया गया है। जहाँ मालिक दफनाया गया है वहां पे कुत्ते भी दफनाए गए हैं। अगर मैं बात करूं कि कुत्ते को सबसे पहले पालतू कहाँ बनाया गया, तो वो पूरा पाषाण काल में बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में पड़ता है और सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण यही मिला मेहरगढ़ में। जब भी खुदाई हुई हमें वहां से मिला साक्ष्य की जो मेहरगढ़ है वहां पे हमें जौ और गेहूं की खेती का साक्ष्य मिला। नेक्स्ट जो हमारा पड़ता है मादहा। मादहा हमारा उत्तर प्रदेश में मिलता है और यहाँ पे हमें साक्ष्य मिला कि यहाँ पे जो उस टाइम जो लोग थे वो गोलाकार झोपड़ी में रहा करते थे। हो सकता है कुछ अलग रीजन हो वहां का, लेकिन अलग अलग जो हमारे बुरजोम हुआ चाहे कोल्डियोवा हुआ, यहाँ पे अलग गोलाकार नहीं मिला, लेकिन मिला कहाँ में, माधा में एक गोलाकार आकार की जो भी आकृति थी वहां पे गोलाकार थी और इसीलिए वहां पे गोलाकार झोपड़ी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश से किस पुराने स्थल में गोलाकार झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, तो वो हमारा है माधा। नेक्स्ट हमारा कोल्डियावा। कोल्डियावा भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और कोल्डियावा में धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं। यानी आपके एग्जाम में आता है कि धान की खेती के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं, तो वो हमारा है कोल्डियावा। नेक्स्ट हमारा संगनकलू। संगनकलू कर्नाटक में है। ये संगनकलू कर्नाटक में है। इसको राख के टीले के नाम से भी जानता है। या तो आपके एग्जाम में आ जाए कि राग का टीला निम्न से किसको जानते हैं, तो संगनकलू है और ये किस राज्य में है, तो वो कर्नाटक है। या फिर कई बार ये बोल देगा कि किस स्थल पे राग के टीले में प्राप्त हुए, तो वह संगनकलू। संगनकलू के बारे में एक और जानकारी है कि यहाँ पे कोई भी मृद भांड मिट्टी के बर्तन में साक्ष्य नहीं मिलता है। एक ऐसा यही स्थान है जहाँ पे हमें मिट्टी के बर्तन में कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो जो है वो है हमारे उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे हमें क्या होता है, हस्त निर्मित राख के टीले, नहीं सॉरी राख के टीले नहीं, हस्त निर्मित यहाँ पे मृद भांड हो गए। जो चौपानी मांडो है वो उत्तर प्रदेश के मिलता है और यहाँ पे हस्त निर्मित मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिलने का साक्ष्य मिलता है। मृद भांड बर्तन।
यानी चौपारण मंडल में हमारे उत्तर प्रदेश में हस्तनिर्मित मृदभांड बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद चिरान, ये चिरान बिहार में पड़ता है। इसमें क्या है कि प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले, यानी एग्जाम में आप किया जाएगा कि कौन से स्थल में हड्डी के प्रचुर मात्रा में उपकरण मिले, वो है हमारा चिरान, जो कि ये बिहार स्टेट में पड़ता है। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट नवपाषाण काल के स्थल है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि ये स्थल कहाँ पे है। कई बार ये पूछा जाता है कि यह स्थल प्रेजेंट टाइम में किस स्टेट में है, किस जगह पे है, स्थल का नाम देता है और देता है। तो ये हमारे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के इस सब बारे में बताया मैं। और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने वही चीज उठाया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी चीज को हमने आपके सामने रखा है। इसमें एक चीज आपको कंफ्यूजन होगी कि पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में मैंने कहा था एक नाम आया था कि मानव के कपाल की सबसे पहले प्राप्ति हुई थी, और मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर मिले थे। दोनों में डिफरेंस है। पुरापाषाण काल में मिला था हमें मानव के अस्थि पंजर कपाल, जो कहाँ था, होशंगाबाद में था। और जो एक और मिला था हमारी मानव के अस्थि पंजर, जो कि मिला था हमारा कहाँ, बागौर जिला में। यहाँ पे मानव के अस्थि पंजर मिले थे। इन दोनों में डिफरेंस कई बार आता है और कई बार हमें कंफ्यूज भी होता है कि हाँ यहाँ पे हमें मिला है। ठीक है, ये प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी बनेगी वो है आदि ऐतिहासिक काल में। उसमें हम पढ़ेंगे अपनी सिंधु घाटी सभ्यता और भी सारे जो भी हमारी आदि ऐतिहासिक काल में होगी। ओके, धन्यवाद।